हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 10th का फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का पहला चैप्टर है। ठीक है, जैसे आप सबको पता ही होगा क्लास 10th में जो साइंस है उसको टोटल 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग में। पहला भाग का नाम केमिस्ट्री है, दूसरा भाग का नाम है फिजिक्स और जो तीसरा भाग है उसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वो चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर और प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को अगर मिला दे तो यहाँ से कम जैसे टोटल 3 बुक है तो एक बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? लगभग आप समझिए कि 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 से 30 नंबर, है ना। तो ये जो चैप्टर है अकेले का, इसमें कम से कम 5 से 10 नंबर प्रश्न जो है पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस का पहला चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक लाइन हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल विस्तार से डिटेल्स में आपको बताएंगे, ताकि जो भी चीजें क्वेश्चन चाहे जितना भी पूछ दे इसके चैप्टर के अंदर से बाहर से सारा आंसर जो है आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। याद रखिएगा, आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठिए और हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाइए। जैसे साइंस का अलग बनाइए, सोशल साइंस का अलग बनाइए, मैथ का भी अलग बनाइए, मैथ को भी नोट कीजिए। बहुत लोग नहीं करते लेकिन आपको नोट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको उस वक्त में बहुत फायदा देगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, जो जो बोलेंगे उसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो है आपका चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश, आप अगर ध्यान से देखिएगा, अब बहुत लोगों से मतलब कि सुनेंगे आप कि हम लोगों का आंखों में ना रोशनी होता है ना, कि हम लोगों का आंखों में रोशनी होता है, इससे हम लोग देखते हैं। बट ऐसा हकीकत में नहीं है। बोलिएगा कैसे? अच्छा, अगर ऐसा है तो अगर हम आपको रात में बीच जंगल में छोड़ दें तो क्या आपको दिखाई देगा? रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप बोलेगा नहीं सर, हमको तो लाइट चाहिए। तो हम लोगों को एक लाइट चाहिए तभी दिखाई देगा। इसका मतलब है कि हम लोगों के आंख में खुद का रोशनी नहीं है। सूरज को खुद का रोशनी है, जो लाइट जल रहा है उसको खुद का रोशनी है। चांद को भी खुद का रोशनी नहीं है, लेकिन तब भी उसको रोशनी है। लेकिन हम लोगों का वैसा कोई सिस्टम नहीं है ना। हम लोगों को टॉर्च जला के, लाइट जला के तब देखना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, सूरज दिन को रहता है तभी हम लोग देख पाते हैं चीज़ों को। अगर वो नहीं रहता तो फिर हम लोग लाइट जला के देखना पड़ता, लाइट नहीं रहता तो हम लोग नहीं देख पाते। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को आंखों में रोशनी नहीं है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि प्रकाश, लाइट एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ चीज को देखते हैं। दूसरे भाषा में कहेंगे तो प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, प्रकाश जो है वो क्या है? ऊर्जा का एक प्रकाश जो है वो ऊर्जा का स्रोत है जो कि विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो प्रकाश का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। सिंपली याद रखना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम लोग कोई चीज को देख पाते हैं। जैसे अगर इस चित्र को ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है? टॉर्च जला करके यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो ये दिखता नहीं दिखता। उसी तरीके से देखिए, बीच जंगल में जाकर के टॉर्च जला करके तब दिख रहा है कि कौन भागा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप बिना टॉर्च का यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले तो जाएंगे ही नहीं, डर के हालत पतला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रकाश के कुछ गुण। तो जैसे सबसे पहले अभी हमने आपको बताया, प्रकाश जो है वो क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक छोटा सा रूप है। ठीक है, प्रकाश जो है वो सीधे रेखा में बन करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप टॉर्च चलाइए तो टॉर्च क्या ऐसे ऐसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है क्या? नहीं चलता ना, वो सीधा चलता है ना। लेजर लाइट चलाइए, जो लाल वाला जलता है जो, वो सीधा चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है वो एकदम सीधी रेखा में गमन करते हैं, एकदम रॉकेट के जैसा। ठीक है, अगला है, रॉकेट भी टेढ़ा चलता है लेकिन, है ना, लेकिन प्रकाश जो है टेढ़ा नहीं चलता है। चमकदार पथों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश, यकीनन बात है, एक शीशा को लीजिए, उसमें ऐसे प्रकाश मारिए, तो शीशा को जब भी आप प्रकाश मारिएगा, कोई लाइट टॉर्च जलाइएगा ऐसे करके, तो जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ऐसे करके इसी माध्यम में वापस आना परावर्तन, और इसको पार करके चले जाना अपवर्तन। ध्यान से देखिए, ये शीशा है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ टकराया, टकरा करके वापस आ गया, इसको कहते हैं परावर्तन। और टकरा के सीधा अंदर चले गया, मतलब उस पार चले गया, उसको कहते हैं अपवर्तन। ठीक है ना, परावर्तन और अपवर्तन यही डिफिनेशन है, आगे समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश जो है वो सीधे रेखा में गमन करता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि चमकदार पथों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। कहने का मतलब है, कोई अगर चमकदार चीज होगा, बहुत चमकेगा, तो देखिएगा उसमें हम लोग कोई चीज मारते हैं तो वो वापस रोशनी को, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लेंगे,
शीशा तो चमकदार होता ही है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए लेंगे कि कोई नया नया चीज़ जैसे गाड़ी लेके आया है ना, गाड़ी बाइक वगैरह, तो बाइक का टैंकी वगैरह में मारिएगा ना थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा लाइट को आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब कोई चमकदार चीज़ जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब वही परावर्तन करता है। उसके बाद प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसको आगे चौथा चैप्टर में समझेंगे कैसे, ठीक है, फोर्थ चैप्टर में। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं होता तो हम लोग आज नहीं देख पाते, आपको नहीं, आप हमको नहीं, हम लोग अंधेरे में होते एकदम काला काला, ठीक है। अगला है, मतलब काला काला का मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देते, अंधेरा में कोई दिखाई देता है क्या, नहीं देता ना। प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी से माध्यम जैसे लकड़ी, दीवार आदि से नहीं गुजरता है। कहने का मतलब है पारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि इस पार से उस पार दिखाई देना, पारदर्शी। पारदर्शी, दर्शी का मतलब दिखाई देना, पार मतलब उस पार, पारदर्शी। पारदर्शी, पार मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं एक हम कोई एक ये लेते यंत्र लेते, ठीक है। अब अगर ये इसको पार कर गया, इसको पार कर गया, ये लाइट है, इसे पार कर गए तो पार हो गया, फिर दर्शी, ठीक है। अब अपार क्या होता है, तो अपार, अपार का मतलब पार नहीं होने दिया, अपार का मतलब पार नहीं होने दिया, यानी कि ये रोक लिया, समझ में आ गया। तो पार होने दे दिया तो पारदर्शी, यानी कि पार होने दे दिया लाइट को। अपारदर्शी का मतलब, अपार मतलब जैसे होता है ना, मतलब कि उल्टा जो बोलते हैं, उल्टा अ लगा करके उल्टा, तो पार का मतलब पार कर गया, दर्शी का मतलब दिखाई दे रहा, अपार मतलब अपार नहीं, मतलब कि पार हो ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो पारदर्शी अपारदर्शी का डेफिनेशन जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ, इस चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पार का मतलब हो गया पार कर गया तो दर्शी, यानी कि पारदर्शी, इस पार से उस पार दिखाई देना। तो जैसे हम लोग अगर पन्नी में देखेंगे इस पार से उस पार दिखाई देता है, कांच में देखेंगे इस पार से उस पार दिखाई देता है ना, तो पारदर्शी हो गया। और अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि जैसे लकड़ी ले लीजिए, इस पार से उस पार दिखाई देगा, नहीं देगा, इसका मतलब क्या, लाइट जो है उस पार नहीं जा पाया, तो इसको बोलेंगे अपारदर्शी। तो पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, यानी कि पारदर्शी से लाइट गुजर जाता है, अपारदर्शी से लाइट नहीं गुजरता है, ये मेनली इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको प्रकाश के गुण समझ में आ गया, प्रकाश क्या है समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। और वैसे भी परावर्तन का मतलब हम आपको समझा दिए कि कोई चीज़ है जो कि लाइट है, इसे टकराया, टकराने के बाद वापस आ गया, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही आसान है, बिल्कुल बोले आसान शब्दों में आपको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और प्लीज़ वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जम करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए आप लोगों को शेयर करना तो बनता है ना। चलिए, जरूर आप लोग शेयर करेंगे अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, फिर हम लोग उसका डेफिनेशन भी आपको दिखाएंगे, और हो सके तो कॉपी में आप लोग नोट भी कीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ का मिलेगा, वो भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये क्या है, एक माध्यम है, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, एक चिकनी सतह है, या फिर मान लीजिए ये क्या है, एक शीशा है। शीशा जैसे ऐसे होता है ना, तो उसको हम लोग गिरा दिए, ठीक है। अब ये प्रकाश आया, ये प्रकाश जो है वो आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग ये जो आपका है इसको हम लोग ऐसे घुमा देते हैं, जैसे एक हम लोग बुक लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा, जैसे देखिए ये अभी वहाँ पर आपका ऐसे है, आपको दिख रहा है, ये भी आपका वहाँ पर ऐसे है, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश यहाँ से आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पार नहीं जा पाया, वो इसी पार रहा, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आया वो इसी माध्यम में रहा। ये अलग माध्यम है, इसके पार ये अलग माध्यम है, तो प्रकाश इधर आया और इधर ही रह गया। तो यही होता परावर्तन, यानी कि इधर से आना और इधर ही जाना, इस पार नहीं जाना। उस पार अगर चले जाता तो फिर हो जाता अपवर्तन, लेकिन इसी पार रह जाना। तो वो क्या किया, उसको ऐसे गिरा दिया है ना, उसी को क्या किया, वहाँ पर ऐसे करके गिरा दिया, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे करके गिरा दिया है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो आपका प्रकाश है इधर से आया, आने के बाद इधर गिराया, जैसे इसको गिरा के देख लीजिए, इधर से आया लाइट, है ना, इधर से आया, फिर इधर टकरा के फिर इधर चला गया, आया चला गया, आया चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया कि प्रकाश आया फिर उधर चला गया, तो ये हो गया आपका पारदर्शी, ठीक है। तो प्रकाश का पारदर्शी मतलब आपको समझ में आ गया, सॉरी अपारदर्शी यही हुआ, अपारदर्शी यानी कि प्रकाश का परावर्तन को हम लोग कह सकते हैं कि अपारदर्शी वाला घटना होता है, और प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग कह सकते हैं कि पारदर्शी वाला घटना होता है, यानी कि उस पार चले जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो आपतित किरण किसको कहते हैं, आपतित आने वाला किरण, आपतित किरण आने वाला किरण। और क्योंकि यहाँ पर परावर्तन हुआ, यानी कि परावर्तन कैसे हुआ, कैसे समझे, तो प्रकाश इधर से आया, ठीक है, आने के बाद यहाँ टकराने के बाद फिर इधर गया, यानी कि यही माध्यम में रहा। माध्यम का मतलब क्या होता है, जैसे कि थोड़ा अच्छे से आपको समझाते हैं फिगर के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे ये जो है ये आपका चिकनी सतह है, ये क्या है आपका चिकनी सतह है, ठीक है। और ये जो है आपका हवा है, ये हवा है, ये आपका पानी है, जल है, पानी है, जो भी बोलिए। तो ये होता माध्यम, यानी कि इसके ऊपर क्या है, हवा है, और इसके नीचे क्या है, पानी है। तो ये क्या हो गया आपका माध्यम हो गया,
यानी कि इसके ऊपर ये हवा है। तो जैसे लाइट इधर से आया था, आने के बाद टकराया, फिर टकराने के बाद फिर इधर चला गया, है ना। लाइट इधर से आया, टकराया, फिर इधर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हवा में ही रह गया, क्योंकि इसके ऊपर पूरा क्या हवा है। तो लाइट इधर से आया, टकरा के उधर चला गया, तो ये क्या रहा, हवा में ही रहा। और हवा क्या है, माध्यम है। उसी तरीके से पानी क्या है, एक माध्यम है ना। तो अगर इस पार से हवा से पानी में आ जाता, इस पर टप जाता, तो ये हो जाता आपका अपवर्तन। और क्योंकि इसी में रह गया तो ये हो गया आपका परावर्तन। तो कैसे, आया, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद फिर उधर चला गया। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का इसी को परावर्तन बोलते हैं। और ये आने वाला किरण जो है, ये जो आया ऐसे करके आया, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि आने वाला किरण। और क्योंकि परावर्तन का घटना यहाँ पर हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। वहीं पे अगर ये किरण इस पार से इस पार आ जाता है ना, इस पार अगर आ जाता, पानी में आ जाता, हवा से पानी में आ जाता, तब इसको फिर क्या बोलते, इसको फिर बोलते अपवर्तित किरण। क्या बोलते, अपवर्तित किरण, जो कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन के बारे में आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो हमने अभी क्या बताया आपको, प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन, कि जैसे कोई लाइट उधर से ऐसे करके आया, है ना, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद फिर वापस उसी में रह गया। ये क्या आपको बताए, ये बताए कि ये हवा है मान लीजिए, और ये क्या है, तो ये आपका पानी है। नीचे पानी रहता है, ऊपर हवा रहता है, या फिर ऊपर हवा नीचे पानी, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए आपको अच्छे से बता रहे हैं। तो हवा में ही ये माध्यम पूरा क्या हवा है, तो आपतित किरण, यानी कि आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और टकराने के बाद फिर उधर चला गया, है ना, तो क्योंकि ये परावर्तन की घटना हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, जो किरण चले गया, ठीक है। और बीच में होता अभिलंब, अभिलंब मतलब वही 90 डिग्री, जैसे त्रिभुज में हम लोग बनाते हैं ना 90 डिग्री, याद है कि नहीं, ऐसे करके बनाते थे अभिलंब। अभिलंब यानी कि जो त्रिभुज होता था, त्रिभुज में अभिलंब जो बनाते थे 90 डिग्री पर जो काटता था, तो ये हो गया अभिलंब। अभिलंब को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन यानी कि नॉर्मल, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, तो इसलिए इसको एन से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, आने वाला रे यानी जो आई, और परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन, हमने बोला ना अभी कि परावर्तन का इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब हो गया कि परावर्तित हुआ, तो आर, परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतन, ये जो आया किरण, आया, और ये अभिलंब, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को आपको समझाते हैं, यहीं पे पूरा फिगर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपतित किरण समझ में आ गया, आने वाला किरण, टकराने के बाद परावर्तित किरण हो गया। और परावर्तित क्यों बोले, तो क्योंकि टकरा के उसी माध्यम में रह गया। माध्यम क्या है, हवा है, ठीक है। अब आपतन कोण किसको कहते हैं, तो देखिए, जैसे एक अभिलंब खींचे और एक आपतित किरण हुए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इसी को कहते हैं आपतन कोण। और इसको हम लोग सूचित करते हैं आई से। इसको आपतन कोण को कैसे सूचित करते हैं, आई से, यानी कि वही आपतन कोण मतलब आने वाला रे, ठीक है। और परावर्तन कोण, इंसिडेंट को जैसे आपतित किरण को कैपिटल आई से किया ना, बड़ा आई से, तो इसको आपतन कोण को छोटा आई से। उसी तरीके से परावर्तित किरण को हम लोग बड़ा आर से डिनोट किए, सूचित किए, तो उसी तरह परावर्तन कोण को छोटा आर से, ठीक है। और टकराने के बाद उसी में चला गया। और अभिलंब और इसके बीच का जो कोण है, यानी कि एक अभिलंब और एक परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये टकराने के बाद ऊपर ही रह गया था, परावर्तन की घटना, इसलिए परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन की घटना इसलिए परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आई जो है वो आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण। और यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, तो आई जो है वो हमेशा आर का बराबर होगा, आई हमेशा बराबर होगा, ये नियम है। ये नियम आपको बताएंगे आगे कैसे होगा, थोड़ा उसको समझिए। देखिए, ये आपका वही है, सतह है मतलब, है ना, ये क्या है आपका सतह है, ठीक है। इधर से प्रकाश आया और इधर से प्रकाश चला गया, ठीक है। और ये आपका बन गया अभिलंब। अभिलंब को थोड़ा सीधा कर देते हैं, 1 सेकेंड। मुझे जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ये पेन डिजिटल पेन है। देखिए, ये अभिलंब आपका हो गया, ठीक है। अभिलंब मान लीजिए ना सीधा होता है, 90 डिग्री होता है। अब इस कोण को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और कंडीशन क्या था कि ये जो आई है, मान लेते हैं ये अगर आपका होगा 45 डिग्री, ठीक है, ये होगा 45 डिग्री, तो ये जो आर है ये भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये अगर 40 डिग्री तो ये भी आपका 40 डिग्री, ये अगर 20 डिग्री तो ये भी आपका 20 डिग्री। यानी कि ये जो आई है वो हमेशा बराबर होगा आर का, यही आपका नियम है। एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर, यानी कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर, ठीक है। तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, किसी माध्यम से प्रकाश आया और उसी माध्यम में फिर वापस चला गया टकराने के बाद, ठीक है। और इसका रूल क्या है, तो आई और आर यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। प्रकाश का परावर्तन की घटना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन में, ऐसे ही तोड़ तोड़ के आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, यानी कि चिकने या पॉलिशदार का मतलब वही ये क्या है आपका, पॉलिशदार तल है, यानी कि कहने का मतलब ये मान लीजिए शीशा है ना। तो जब कोई प्रकाश है कि प्रकाश की कोई किरण है जो कि पॉलिशदार तल पर पड़ता है,
तो प्रकाश का अधिकांश जो भाग है वो उसी माध्यम से होकर वापस लौट जाता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है यहाँ पर आया और फिर इसी माध्यम में, क्योंकि ये माध्यम को हम लोगों ने हवा कहा, और इसी माध्यम में टकरा के फिर वापस चला गया, यानी कि लौट जाता, वापस लौट जाता, पार नहीं कर पाता है, वापस लौट जाता है। इसी के प्रकाश के जितने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लीजिए। जब प्रकाश की किरणें कुछ नियमों का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बोलेगा सर कुछ नियम क्या हो गया? अरे भाई नियम है ना, यहाँ पर ये नियम है कि नहीं, आई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये नियम ही है ना। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण आया, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। या फिर चिकनी सतह से टकराकर वापस चले जाना, प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें क्या, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं, लाइक कर दिए हैं है कि नहीं, किए हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, अभी हमने आपको बताया। एक नियम तो आपको बता दिए कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम आपको समझ में आ गया ना, यानी कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। कोण आई क्या होता है, आर के बराबर होता है, हम आपको बताए ये नियम है, ये क्या है, एक नियम है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया परावर्तन, और दूसरा नियम समझ में आ गया। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। अब कैसे, इसको भी थोड़ा देखिए। जैसे इसको हम यहाँ पर किए और ये क्या है, आपका सतह है। ड्रॉ करने के लिए अगर सीख गए तो मजा आ गया। ठीक है, ये क्या है, सतह है। अब ये क्या है, आपका आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है ना। आया, आने वाले को आपतित किरण, आने वाले को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, यानी कि जाने वाले को परावर्तित किरण। और बीच में क्या है आपका, बीच में आपका अभिलंब है। बीच में क्या है, अभिलंब, जिसको हम लोग एंड से डिनोट किए थे, नहीं कि नॉर्मल, इसको डिनोट किए थे कैपिटल आई से, इसको डिनोट किए थे आर से। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होता है, बिल्कुल एक ही सतह पर होता है। क्योंकि क्या है, एक सतह है, क्या है, एक सतह है, और आपतित किरण आया, परावर्तित किरण उधर गया, अभिलंब गया, तीनों का एक सतह पर ही तो है। तो पहला नियम आपका यही है कि जो आपतित किरण है ना, और जो परावर्तित किरण है ना, और जो अभिलंब है ना, वो आपका क्या होता है, एक ही सतह पर होता है, एक ही सतह पर होता है। ठीक है, तो पहला नियम यही था। और दूसरा नियम क्या है, तो कोण आई जो है आर के बराबर होता है, यानी कि जो आने वाला कोण आई होता है वो आर के हमेशा बराबर होता है, और हम आपको ये बता दिए। ठीक है, तो प्रकाश का दो नियम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रकाश स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक लाइन हम आपको तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना तोड़ेंगे, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, सोर्स का मतलब ही होता है प्रकाश का पैदा करना, उत्सर्जन करना मतलब पैदा करना। जैसे सूर्य, वो क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे, है ना। तो वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है, यानी कि जहाँ से प्रकाश पैदा होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल के लिए आप सूर्य को ले लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, तो जहाँ से प्रकाश निकलता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है या उत्सर्जन करता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। उस वस्तु को जो करता है, उस वस्तु को प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो प्रकार है। इसके कितने प्रकार है, टोटल दो। पहला प्रकार का नाम है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा, मैं टाइम आप लोग को देता हूँ। ठीक है, बार बार बोलेंगे नहीं। चलिए, तो पहला है आपका, अच्छा ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ऐप का नाम क्या है, तनु क्लासेस नाम है, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ये PDF वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ पर बहुत ही जल्द। ठीक है, चलिए, इसके टोटल दो प्रकार हैं। पहला प्रकार का नाम है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। कहने का मतलब है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे कि लाइट, टॉर्च, बल्ब जो चलता है, वेपर लाइट, ये लाइट, वो लाइट, फलना ढिमका, जितना भी चीज़ है मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा है प्राकृतिक, मतलब कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी कि जो हम लोगों ने नहीं, नेचर ने बनाया है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो प्रकाश प्राकृतिक स्रोत हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया जो हम लोगों ने बनाया है। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत समझ में नहीं आया क्या, अरे ये तो और पहले आ जाना चाहिए, सूर्य। सूर्य क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है कि नहीं। हाँ, तो इसके दो प्रकार आपको समझ में आ गया ना। और प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है, समझ में आ गया ना, आया कि नहीं, लाइक करिए। चलिए, अब आगे देखते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। देखिए, वह स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ लैंप, जलता हुआ बल्ब,
बिल्कुल सही बात है। मानुष के द्वारा बनाया क्या सकता, सूर्य थोड़ी बना सकता है। तो जलता हुआ लैंप और जलता हुआ जो बल्ब है, ये एग्जाम्पल, ये हो गया उदाहरण जो कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का उदाहरण हुआ। तो वह स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, वह स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया है, उसको बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, या अपने डेफिनेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जितना भी आप जानते हैं सब लिख दीजिए। वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जैसे कि जुगनू जलते हुए देखिए, तुबुक तुबुक करके जो जलता है, एकदम रात को देखेंगे जलता है, फिर बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, तो वो हो गया फायर फ्लाई। जैसे कि सूर्य हो गया, ये तो है ही, तारा हो गया, उसको भी खुद का प्रकाश होता है। चांद को खुद का प्रकाश नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत लोग बोलेंगे सर चांद भी तो होता है, चांद को प्रकाश नहीं होता है। चांद जो है उस सूर्य का प्रकाश को लेता है, फिर देता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा, चांद को खुद का लाइट नहीं है। तो आपको प्रकाश स्रोत समझ में आ गया, दो प्रकार का, मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब हम लोग देखते हैं दीप्त या प्रदीप्त तथा अदीप्त या अप्रदीप्त। और ये जो दीप्त या प्रदीप्त और ये जो है ना, ये दीप्त दीप्त अदीप्त, ये बहुत 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 कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। चलिए, जी हाँ, बहुत कन्फ्यूजन लोगों को करता है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दीप्त या प्रदीप्त, अदीप्त या अप्रदीप्त, क्या मतलब इतना बराबर। देखिए, दीप्त और प्रदीप्त ये दोनों चीज सेमी है, तो अगर दीप्त दीप्त पर लग जाए तो भी समझिए सेमी होगा, ठीक है। अदीप्त और अदीप्त सेमी है, अप्रदीप्त भी सेमी है, यानी कि ये पर का खाली फेरा है, पर। तो पर अगर लग जाए तो भी आपको सेमी समझना है। तो दीप्त या प्रदीप्त भी एक चीज हुआ, और अदीप्त या अप्रदीप्त भी, यानी कि एक आदमी का जैसे दो नाम होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज का दो नाम है। तो दीप्त या प्रदीप्त तथा अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु में क्या होता है। तो देखिए, वह वस्तु जो जलकर प्रकाश उत्सर्जित करे उसे दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। जो जलकर, जैसे जलता हुआ लकड़ी हो गया, जलता हुआ लैंप हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, जो यानी कि जल करके, यानी कि मतलब समझिए कि जल करने का मतलब आप वो मत समझिए। देखिए, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अदीप्त या अप्रदीप्त कहते हैं। जलने का मतलब वो नहीं कि आग में पूरा जल करके प्रकाश, वो नहीं। मतलब जलने का मतलब वो भी होगा, जैसे कि जलता हुआ लकड़ी है, तो लकड़ी को अगर जलाएंगे तो प्रकाश उत्पन्न करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। कभी कभी आग लगाते हो देखते हैं ना, प्रकाश कितना उत्सर्जित होता है। तो जलता हुआ लकड़ी हो गया, ये आपका दीप्त और प्रदीप्त का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जलता हुआ लैंप हो गया, ये भी आपका दीप्त या प्रदीप्त हो गया। सूर्य हो गया, ये भी दीप्त या प्रदीप्त हो गया। तारा हो गया, ये भी दीप्त प्रदीप्त हो गया। चांद हो गया, ये भी आपका समझ सकते हैं दीप्त या प्रदीप्त में हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग लकड़ी क्या रोशनी देता है, लकड़ी रोशनी देता है। बुक लाइट देता है, बुक जो है लाइट देता है क्या, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। और कोई चीज़, ये क्या लाइट दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो यानी कि लकड़ी हो गया, घर हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, ये जितना भी चीज़ है आपके पास, टेबल, कुर्सी, पेन, कलम वगैरह जितना भी चीज़ है, निर्जीव चीज़ जो कि लाइट नहीं देता है, वो आपका हो जाएगा अदीप्त या प्रदीप्त। और जो लाइट देता है, जल करके हो, जैसे हो, लाइट देने से मतलब है अगर आप जो कोई घर भी जल रहा हो, मतलब कि कोई घर जल रहा हो और जल करके दे रहा हो लाइट, तो फिर वो जो है प्रदीप्त में आ जाएगा। लेकिन देखिए यहीं पे लकड़ी को देखे ना, लकड़ी क्या है, अप्रदीप्त भी है, लेकिन अगर लकड़ी को जलाएंगे तो वो हो जाएगा प्रदीप्त। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त मतलब आप समझ गए, प्रदीप्त का उल्टा होता है अप्रदीप्त, ठीक है। और प्रदीप्त को ही कभी कभी हम लोग दीप्त बुलाते हैं, और अप्रदीप्त को ही कभी कभी हम लोग अदीप्त बुलाते हैं। तो प्रदीप्त अप्रदीप्त का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया। अब हम लोग चलते हैं किरण, और ये किरण बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये किरण जो है ना, रेखा किरण आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। देखिए, किरण, रे, प्रकाश के बिंदु पद को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पद क्या मतलब, अरे प्रकाश के बिंदु पद वो जो किरण होता है, लाइट जो आता है, किरण प्रकाश का, लाइट, सूर्य का एक किरण पड़ गया तो ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो प्रकाश के बिंदु पद को क्या बोलते हैं, देख थोड़ी सकते हैं, तो ऐसे डेफिनेशन तो देंगे, बिंदु पद ही तो डेफिनेशन देंगे। यानी कि मान लेते हैं सन है, और यहाँ से लाइट आया, तो ये बिंदु 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 बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। एक किरण है ना, किरण। और किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से जो है किरणों का समूह निकलता है, किरण नहीं निकल, एक किरण निकलता है क्या, एक किरण पूरे दुनिया को रोशनी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो किरणों का समूह निकलता है सूर्य से, तो किरणों का समूह जो निकलता है उसी को बोलते हैं किरण पुंज, यानी कि बीम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीम। तो किरणों का समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। और किरण क्या होता है, तो बिंदु, प्रकाश के बिंदु पद को किरण बोलते हैं। तो किरण पुंज में कन्फ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़िए सर। चलिए, अब देखिए, किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये भी 3 प्रकार का, सबसे पहला अपसारी, दूसरा है अभिसारी, तीसरा है आपका समांतर। समांतर का मतलब तो आपको तुरंत समझ में आ गया हो कि समांतर हो, पैरेलल, समांतर, एकदम एक बराबर। इसके बीच की जो दूरी है वो क्या होना चाहिए, बराबर। इसके जैसे मान लेते एक लाइन यहाँ खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, तो जितना दूरी यहाँ पर है उतना दूरी यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर एक लाइन खींचे, तो जितना दूरी यहाँ पर है उतना दूरी यहाँ पर है, उतना दूरी यहाँ पर है। तो यानी कि इसके और इसके जो बीच की दूरी है ये बराबर,
इसके और इसके जो बीच की दूरी है बराबर। जैसे यहाँ देखिए ये 3 लाइन है, 3 क्या है, ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किरणपुंज हो गया। एक किरण को किरण बोल दें, लेकिन एक से ज़्यादा किरण रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, किरणपुंज। तो ये किरणपुंज, ये किरणपुंज, ये किरणपुंज, 3 किरणपुंज है, और इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या है, बराबर है, तो इसी को क्या बोलेंगे, किरणपुंज बोलेंगे। और ये जो किरणपुंज है वो कहाँ का अक्सर होता है, तो जो सूर्य से जो प्रकाश का किरणें आता है वो एक्चुअली समांतर ही होता है, यानी कि इस तरह होता है, बराबर, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, तो किरणपुंज का मतलब समझ आ गया, समांतर वाला। अब पहला वाला समझते हैं कि अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। देखिए, अपसारी किरणपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। देखिए, वह किरणपुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरणपुंज। ध्यान दीजिएगा, वह किरणपुंज जो किसी प्रकाश स्रोत, यानी कि वह किरणपुंज है जो कि किसी प्रकाश स्रोत, सूर्य से निकला या किसी लाइट से निकला, और निकलने के बाद वो ना ऐसे फैलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे मान लेते हैं टॉर्च है, टॉर्च को ऐसे जला रहे हैं ना, तो टॉर्च इसका जो लाइट है वो फैल रहा है, इधर भी 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 फैल रहा है, तो फैलता हुआ प्रतीत हो, ऐसे करके फैल जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग अपसारी। ऐसे करके फैल जाए उसको बोलेंगे अपसारी। तो अगर आप लोग टॉर्च होगा या फ्लैश लाइट मोबाइल का होगा, उसको जलाइएगा तो वो प्रकाश फैलता है, ऐसे देखिएगा ना, जलाइएगा, वो छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा रोशनी कर देता है, तो वो आपका क्या हो गया, जैसे आप बल्ब लगाते हैं घर में, तो वो क्या होता है, फैलता है वो लाइट, तो वो हो गया आपका अपसारी। समझ में आ गया। जो घर में अभी आप देख रहे हैं, घर में आपका बल्ब होगा, वो बल्ब जो है लाइट को पूरा फैला देता है, हर जगह फैला देता है, लाइट इतना है लेकिन पूरा कमरा रोशनी हो गया, तो वो हो गया आपका क्या क्या हो गया, अपसारी। ठीक है, तो वह किरणपुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद फैलती हुई प्रतीत होता है, यानी कि मालूम होती है, यानी कि फैलती हुई दिखाई देती है, उसे कहते हैं अपसारी किरणपुंज। जैसे कि ये है और ये आपका फैलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जलता हुआ टॉर्च, एग्जाम्पल लीजिए, जलता हुआ टॉर्च। अभिसारी मतलब उसका उल्टा, जैसे ये क्या था, फैलता हुआ दिखता था, अब वो क्या, सिकुड़ता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, ये क्या था, जैसे ये टॉर्च था तो लाइट से निकलने में ये फैल रहा था। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये जो है ना, लाइट से निकलने में तो ये सुटकेगा, मतलब ऐसे करके जाके बंद हो जाएगा, एक पॉइंट में जाके मिल जाएगा, इधर से लाइट आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, और इस जगह जाके मिल जाएगा, एक पॉइंट में जाके मिल जाएगा। तो एक पॉइंट में जाके मिलना, इसको कहते हैं अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, यानी कि एक जगह जाके मिलना। अभिसारी, अपसारी का मतलब फैलना, अपसारी का मतलब फैलना, फैल रहा है मतलब अपसारी, मिल रहा है मतलब एक जगह मिल रहा है मतलब अभिसारी। ठीक है, तो देखिए, अपसारी मतलब तो समझ में आ गया, अभिसारी का मतलब भी समझ में आ गया। डेफिनेशन देख लीजिए, वह किरणपुंज जो समांतर हो, और पहले क्या है, वो समांतर होता है ना, फिर उसको उत्तल लेंस के द्वारा, अब लेंस के बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उत्तल लेंस के द्वारा एक स्थान पर केंद्रित करना या फोकसित करना, एक स्थान पर, यानी कि जैसे देखिए ये क्या है, आपका लाइट है, ये क्या है, लाइट आ रहा आ रहा आ रहा है, और एक स्थान पर जाकर के रुक गया, एक स्थान पर पूरा सबको आकर के मिल गया, तो वह किरणपुंज जो समांतर हो, उसे उत्तल लेंस के द्वारा या फिर कैसे भी करके एक स्थान पर फोकसित करना, केंद्रित करना, या उन किरणों को एक बिंदु पर जमा करना, इन सारे किरणों को, जितना भी किरण है, इसको एक बिंदु पर जमा करना, इसी को अभिसारी किरणपुंज पहले कहते हैं। तो अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किरणपुंजों को एक पॉइंट पर फोकसित करना, केंद्रित करना, जमा करना, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिसारी किरणपुंज। और अपसारी का मतलब कि जैसे ये टॉर्च था, टॉर्च यहाँ था, अब टॉर्च के बाद ये लाइट जो है फैल रहा है, ये लाइट क्या है, फैल रहा है। ये तीर का निशान देख लीजिए, तीर का निशान बाहर की तरफ है, और यहाँ तीर का निशान जो है वो इधर इस तरफ था, पॉइंट की तरफ था। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट की तरफ नहीं है, पॉइंट इधर है लेकिन तीर का निशान आपका इधर है। तो अभिसारी, अपसारी, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समांतर भी समझ में आ गया। तो समांतर का डेफिनेशन देख लीजिए, वह किरणपुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती है, उसे कहते हैं समांतर किरणपुंज। उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो है आपका टॉपिक होगा वो है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटा सा जल्दी जल्दी में समझा देते हैं। पारदर्शी का मतलब अभी क्या बताए हम, अभी क्या बताए, पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार चले जाना। अच्छा, समझा देते हैं, समझ जाइए, ताकि आपको टॉपिक ही एकदम ये खत्म हो जाएगा। पारदर्शी वगैरह ना, ये सब कंफ्यूजन जो है ना आज दूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए, पार का मतलब क्या होता है, वो उस चीज को पार कर गया, मतलब इस पार से उस पार चला गया। पारदर्शी, तो लाइट जो है वो इस पार था, इसको पार कर गया, मतलब इस पार से उस पार चला गया, पारदर्शी। और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, तो अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि ये जो है उस पार को जाने को नहीं दिया, यानी कि इस लाइट को इधर ही रोक दिया, ये हो गया अपारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब पार हो जाना, अपारदर्शी का मतलब रोक लेना, है ना। अपार, पार का मतलब पार करना, अपार मतलब उसका उल्टा। और पारभाषी क्या होता है, तो पारभाषी इन दोनों के बीच का होता है, इन दोनों के बीच का, यानी कि पारदर्शी मतलब पूरा पार हो रहा था, अपारदर्शी मतलब पूरा रोक रहा था। लेकिन पारभाषी आखिर के बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा जाता भी है और थोड़ा थोड़ा रुकता भी है, यानी बीच वाला मामला कर दिया। अच्छा ठीक है, 10 किरण आया, 5 किरण तुम चले जाओ, 5 किरण तुम रुक जाओ,
समझ गए? तो हो गया पारभासी। अभी आप डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए पारदर्शी जब भी होगा यानी कि जब भी लाइट इस पार से उस पार जाएगा, अब देखिए अगर हम कोई टॉर्च जला रहे हैं और रोशनी पूरा उधर जा रहा है तो हमको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना, एकदम पूरा साफ साफ दिख रहा है ना। उनके बाद अगर मान लेते हैं आगे में दीवार खड़ा कर देंगे, उस पर आप रहेंगे, आप पर हम कितनों भी लाइट देंगे क्या आप दिखाई देंगे? अरे भाई दीवार है, पार थोड़ी कर पाएगा दीवार को, तो वो जो है इस प्रकार दिखेगा। देखिए वाइट वाइट यानी कि कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो पारभासी है वो बीच वाला मामला करता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा रोशनी को जाने देता है और थोड़ा सा नहीं जाने देता है, तो वो आपका हो गया पारभासी। तो आपको ये तीनों से समझ में आ गया होगा, पारदर्शी, पारदर्शी या पारदर्शी और ये बीच वाला पारभासी, ठीक है। अब डेफिनेशन को फटाफट देख लेते हैं। देखिए वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तथा उसका रंग का विवेचना नहीं किया जाए। कहने का मतलब है कि जो रंग पहले ओरिजिनल था वो एकदम साफ साफ दिखाई देता है ना। जैसे उस पार काला रंग है, उस उधर क्या है आपका गोरा रंग है, या फिर उधर लाल रंग है, ठीक। काला गोरा रंग होता है क्या, मतलब काला रंग मतलब गोरा क्या रंग है गोरा कोई रंग हुआ। तो उधर जो है जैसे लाल रंग है, तो हम यहाँ जलाए और लाल रंग बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एकदम एकदम क्लियर, तो वो हो गया आपका पारदर्शी। क्योंकि रंग का कोई भी विवेचना ऐसा नहीं कि रंग बदल जाता, रंग बदल जाएगा तो फिर पारभासी में आ जाएगा, और अगर रंग दिखेगा ही नहीं तो वो फिर अपारदर्शी में आ जाएगा, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब आप सिर्फ समझिए कि वह वस्तु जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाती है। मतलब एक कोई वस्तु है और इससे प्रकाश आर पार हो गया तो उसको पारदर्शी बोलेंगे। जैसे कि बिना पेंट किया हुआ जो कांच होगा, यानी कांच के पीछे तरफ पेंट किया हुआ होता है ना, वो अगर पेंट नहीं करेंगे तो वो पारदर्शी के एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। अब पारभासी का मतलब क्या हो गया कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग जो है अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित का मतलब पार, अपवर्तित, परावर्तित का मतलब क्या हो गया कि ऐसे आया फिर इधर लौट गया। अपवर्तित मतलब इसके उस पार चले जाना। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग जो है वो अपवर्तित हो जाता है, मतलब पूरा पार नहीं हो पाता है, कुछ कुछ जो है पार, मतलब कुछ कुछ पार होता है और कुछ कुछ रुक जाता है ना। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाती है, ये भी लिख सकते हैं। अपवर्तित हो जाती है ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश उस पार भी जा रहा है, अगर उस पार चले गया तो अपवर्तित, और अगर इस पार से इस पार रुक गया तो ये हो गया परावर्तित। परावर्तित का मतलब समझ में आ गया ना, कि इधर से आया इधर ही रुक गया, इधर से आया इधर ही चले गया वापस, तो ये हो गया परावर्तित, और इस पार चले जाता तो ये हो जाता अपवर्तित। तो यहाँ पर हम लोग अपवर्तित की जगह परावर्तित भी लिख सकते हैं। आपको एक एक लाइन समझा रहे हैं, समझिए। तो पारभासी का मतलब हो गया वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाती है, जिससे आगे रखी वस्तु को धुंधला दिखाई पड़ता है, उसे पारभासी कहते हैं। लाइन समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइन को सिर्फ पढ़ के चले गए, पढ़ के चले जाएंगे तो आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिससे धुंधला दिखाई पड़ता है। अब धुंधला कैसे दिखाई देता है भाई, तो साफ साफ नहीं दिखेगा तो धुंधला ही है ना। जैसे कि अगर हम लोग कोई तेल लगा हुआ कागज लेंगे, आज जाकर के देखना, थोड़ा कागज में ना तेल डाल के देखना और देखना उस इस पार से उस पार तो दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। पॉलीथीन ले लेना, जो पन्नी होता है, पॉलीथीन होता है ना, व्हाइट कलर वाला, देखना थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो ये आपका पारभासी पदार्थ हो गया, ठीक है। पारदर्शी का मतलब पूरा पार, अपारदर्शी का मतलब बिल्कुल पार नहीं, और पारभासी का मतलब बीच वाला मामला, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब वही वह वस्तु जिस पर प्रकाश पड़ने से प्रायः संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर परावर्तित आ गया ना, आ गया। परावर्तित का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल प्रकाश को जाने ही नहीं देता, प्रकाश को रोक देता है, उस पार जाने ही नहीं देता है। और परावर्तित का मतलब हम समझा दिए भाई आपको, प्रकाश आया, आकर के इधर ही रह गया, इस पार नहीं जा पाया, इस पार नहीं जा पाया, तो इसी को तो बोलेंगे। अब प्रकाश को इधर जाने देगा ही नहीं, ये पदार्थ है जो प्रकाश को इस पार आने नहीं देगा, तो बताइए इस वाला इधर वाला चीज़ हमको दिखेगा, जो इधर रहेगा, तो क्या इसको इधर वाले को उधर वाला चीज़ दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये प्रकाश जाने ही नहीं दे रहा है। ये हो गया अपारदर्शी। किताब क्या है? अपारदर्शी, ठीक है। तो वह वस्तु जिस पर प्रकाश पड़ने से प्राय संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और परावर्तित का मतलब क्या हो गया कि जो प्रकाश उसी माध्यम में रहे उसी को परावर्तित बोलते हैं। दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में नहीं आया तो। जिससे वस्तु को संपूर्ण वर्णों का आभास होता है उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि घर हो गया, एक घर इधर, एक आप उधर खड़ा हो जाइए, बोले तुम उधर चले आओ, अब इधर से लाइट जलाइए घर के स्पर्श से, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। मिट्टी ले लीजिए, क्या दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई। मिट्टी का स्पर्श पर कैसे दिखेगा? दीवार है, एक दीवार इधर है, ये दीवार है, इधर से मारेंगे, क्या इस पर दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है अगर तो वीडियो को देख लीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आया होगा, क्योंकि आप जैसे होनहार स्टूडेंट हैं और टीचर भी अगर होनहार हो तो, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा। ये पहला मतलब क्लास था आज का इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, और भी सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। हम जो है आपको कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट पढ़ाने का, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट
अदर्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। जो भी आपके नया दोस्त हैं, जहाँ भी टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी जुड़े हुए, एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए कि एक बार आकर के पढ़ो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।